हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 468 सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि बताता है कि कोई जो अपराध है, कोई अपराध किया गया है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी। तो इस सेक्शन 468 में बताया गया है कि अगर कोई अपराध, कोई ऑफेंस जो है फाइन यानी कि जुर्माने से रिलेटेड है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, 6 महीने होगी। अगर 6 महीने के बाद अगर वह कोई एफआईआर या कोई केस कोर्ट में दाखिल करता है तो वो वार्ड होगा लिमिटेशन से, सेक्शन 468 के थ्रू। तो इसके अलावा बताया गया है कि जो 1 साल का यानी कि 1 साल का कारावास का जिसमें दंडादेश है, यानी पनिशमेंट क्या है, 1 साल की है। और 1 साल की पनिशमेंट में अगर 1 साल के बाद यानी कि उस केस को दाखिल किया जाता है कि कोई क्राइम हो चुका है और उसको जो है उस क्राइम को की सजा जो है वो है 1 साल की, और उसके बाद क्या करता है व्यक्ति, केस दाखिल करता है 1 साल के बाद, तो वो क्या है, टाइम लिमिट से बार्ड होगा। उसको क्या है, जो है कोर्ट है जो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये बताया गया है कि 1 साल से जो जितना कारावास है 1 साल का, तो 1 साल की टाइम लिमिट होगी। अगर 3 साल से का कारावास है, 1 साल से लेके 3 साल तक का कारावास है किसी ये ऑफेंस का, तो उसका जो दाखिल किया जा सकता है वो 3 साल तक दाखिल किया जा सकता है। अगर 3 साल के बाद किया जाता है, वो कहते हैं केस को, यानी जो ऑफेंस हुआ है उसको 3 साल के बाद अगर कोर्ट में उसकी शिकायत की जाती है तो क्या होगा, वो टाइम लिमिट से बार्ड होगा। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि उनका एक साथ ट्रायल हो सकता है, तो उसका क्या है, डिपेंड करता है, कोर्ट उसके केस के सरकमस्टांसेस देखेगी कि क्या सरकमस्टांसेस है और उसके रिकॉर्डिंग क्या है, लिमिटेशन तय होगी कि क्या लिमिटेशन होगी इस केस की। तो ये बताया गया है सेक्शन 468 में सीआरपीसी के, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, कि टाइम लिमिट है। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए ने किसी की बाइक को बेच दिया, चोरी करके किसी की बाइक को बेच दिया, और जो बी है जिसकी बाइक बिकी, उसने क्या करा, उसका जो कहते हैं, अगर वो जो अपराध है वह अगर 3 साल से के लिए दंडनीय है, अगर 3 साल का अगर उसमें जो है सजा है, तो उसने 3 साल के बाद अगर वो उसकी रिपोर्ट कराता है या किसी तरह से कुछ भी कराता है, कंप्लेंट कराता है, एफआईआर कराता है, तो वो क्या है, वार्ड होगी, यानी 3 साल के बाद आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशन दी हुई है, क्योंकि जब कोई क्राइम होता है अगर उसको तुरंत ही अगर उसे फॉलो कर लिया जाए, अगर उसकी तुरंत ही कंप्लेन करा दी जाती है, तो कहते हैं ना कि स्मृति ताज़ा रहती है, कि वो है मेमोरी, वो है फ्रेश मेमोरी होती है, उसमें जो केस दाखिल होता है तो उसका केस जो है वो सही तरीके से दाखिल होता है। अगर कोई टाइम पड़ जाता है किसी केस में तो कुछ मेमोरी क्या है, लूज हो जाती है, यानी कि कुछ मेमोरी जो है भूल सकते हैं, कोई व्यक्ति जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें भूल जाता है, तो वो क्या है, अच्छी तरह से केस दाखिल नहीं हो पाता। तो इस तरीके से टाइम लिमिट दी हुई है कि आपने अगर कोई केस दाखिल कराना है कोर्ट में, किसी की कंप्लेंट करानी है, तो आप इस टाइम लिमिट में कराइए। ये नहीं कि आज कोई क्राइम हुआ और आप उसके 4-5 साल बाद आप क्या है, उसकी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो ये बताया गया है सेक्शन 468 में और चैप्टर 36 में CRPC के। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.